नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं हिंदी दैनिक राष्ट्र प्रकाश का विशेष कार्यक्रम खास बात। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक और आक्रामक बयानों की और जानेंगे कि इसके मायने क्या है। इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को सांप्रदायिक बयान देने को बाध्य होना पड़ा है और उनके खिलाफ करीब 2000 शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी गई, जिनमें कांग्रेस की 17 शिकायतें हैं। इन शिकायतों पर आयोग ने उन्हें नोटिस तो भेजा है, लेकिन देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से निर्णय लेकर अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाएगा या नहीं। वैसे तो 2019 के आम चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 6 शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इस पर चुनाव आयोग की तीखी आलोचना भी की गई थी। हालांकि मतदान और मतदाता से जुड़े भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में ऐसी धाराएं भी है जिनके तहत ऐसी शिकायतों पर दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हमारी व्यवस्था दंतहीन है। आज एक बार फिर पूर्व चुनाव आयुक्त रहे TN शेषन की याद आ रही है, जिन्होंने साबित कर दिया था कि चुनाव आयोग के पास हथियार, अधिकार और पैने दांत भी है और वो सत्ता पक्ष का पायदान नहीं है। लेकिन आरोप है कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग मोदी सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र के हैं। बेशक उनका निजी धर्म और आस्था हिंदुत्व से जुड़ा है, लेकिन जब वो देश को संबोधित कर रहे होंगे या आह्वान कर रहे होंगे तो उम्मीद यही की जाएगी कि वे पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के प्रचारक या समर्थक नहीं हो सकते। दरअसल प्रथम चरण के कम मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान, भाषा और तेवर बदल गए हैं। आजकल प्रधानमंत्री राम मंदिर, काशी और मथुरा, रामनवमी, हनुमान चालीसा, मंगलसूत्र और हिंदू बनाम मुसलमान के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विकास, तीसरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत की भी बात कही है। इस बार 2024 का जनादेश वे विकसित भारत का संकल्प हासिल करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अचानक ये बदलाव क्यों आया कि देश के प्रधानमंत्री राम नाम, श्री कृष्ण जन्मभूमि और हनुमान चालीसा की चिंता करने लग गए हैं और देश के करीब 15% मुस्लिम आबादी को घुसपैठिया करार देने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री भाजपा के कट्टर और सनातन मतदाता के समर्थन के लिए खुद को बदल रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, नल में जल, शौचालय, जनधन खाते, बिजली एक्सप्रेस हाईवे, कौशल विकास, 220 करोड़ मुफ्त कोरोना टीकों सहित अन्य उपलब्धियों का जिक्र बहुत कम करते हैं? ऐसा लगता है मानो किसी ने दहशत का बटन दबा दिया है और प्रधानमंत्री को हिंदुत्व पर ज्यादा आक्रामक होना पड़ा है। शायद प्रधानमंत्री को भी एहसास हो गया है कि विकास के मुद्दे पर वोट कम मिलेंगे और आक्रामक धार्मिकता से ध्रुवीकरण होगा, जिससे बहुसंख्यकों के बहुमत के वोट भाजपा NDA के पक्ष में आएंगे। मतलब साफ है कि मोदी सरकार एक बार फिर आक्रामक हिंदुत्व की राह पर चलने को मजबूर है और अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या भूमिका निभाता है। आज की खास बात में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।